हेलो स्टूडेंट्स, होप सो बच्चों आप अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो आपका जीके में चैप्टर 13 है, आपका वुमेन सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, यानी कि हमारे जो भारतीय वुमेन है, इंडियन वुमेन है, वो सोशल रिफॉर्मर के रूप में किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 को। इंडियन वुमेन हैव ऑलवेज बीन एन एपिटम ऑफ ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। कि भारतीय महिलाएं हमेशा से ही सुंदरता, ताकत और बुद्धिमत्ता की प्रतिभूति रही हैं। टुडे द सक्सेस ऑफ इंडियन वुमेन अक्रॉस वेरियस वॉक ऑफ लाइफ हैज प्रूवन दैट दे हैव अर्न दीज रेपुटेशंस वेरी डिजर्विंगली। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रतिभूति रही है, और जो हमारा आज का जीवन है, आज की जो लाइफ है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की सफलता ने उन्हें साबित कर दिया है कि भाई वो इस चीज़ के लिए, वो उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो वो इस चीज़ के लिए योग्य हैं, वो डिज़र्व करती हैं, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, द वुमेन एक्टिविटीज़ हैव प्लेड अ significant role of changing many social evils and have been a shining beacon of hope। कि भाई जो हमारी बहुत सारी महिलाएं, जो हमारी वुमेन है, वो महिला कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक बुराइयों को, कि उन्होंने क्या कराया है, सामाजिक बुराइयों को बदलने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, एक भूमिका निभाई है। उन्होंने एक भूमिका ऐसी निभाई है कि उसकी आशा से एक चमकदार किरण रही है, कि उन्होंने एक शाइनिंग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या कहा है। सम ऑफ देम हैव डिस्प्लेड एग्जाम्पलरी डिवोशंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। कि उनका जो क्षेत्र है अपना, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय भक्ति का प्रदर्शन किया है। हियर आर 10 इंडियन वुमेन्स हु क्लियरली डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन। यहाँ पर आपको 10 भारतीय महिलाएं दी गई हैं जो स्पष्ट रूप से, जो क्लियरली डिज़र्व करती हैं क्या चीज़ को, स्टैंडिंग ओवेशंस को डिज़र्व करती हैं। हम कैन यू नेम देम, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो 10 वुमेन दी गई जो हमारी सोशल रिफॉर्मर हैं, हमें उनके नेम को मेंशन करना है, उनके बारे में उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और उनके नेम को मेंशन करेंगे। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कौन है हमारी वुमेन। She is best known for her efforts to fight corruptions and promote government transparency। कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास के लिए जानी जाती हैं। यानी कि हम उनको जानते हैं किस लिए, करप्शन एंड प्रमोट गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। तो वो कौन है, वो हैं अरुणा रॉय। ठीक है, तो जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी पारदर्शिता, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास किए थे, उनको हम जानते हैं किस नेम से, अरुणा रॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, शी इज़ अ सोशल रिफॉर्मर टर्न पॉलिटिशियंस। शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो ये कौन है, वह एक समाज सुधारक है, सोशल रिफॉर्मर है, और सोशल समाज सुधारक से उन्होंने राजनेता बनी और उन्होंने वंचितों से अपनी समस्याओं को समझना शुरू किया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, उसके बाद वो क्या बनी है, उन्होंने टर्न किया किस में, पॉलिटिशियन में टर्न किया, पॉलिटिक्स में आ गई वो। फिर उन्होंने एक अंडरस्टैंड किया है कि उन्हें क्या करना है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कि उनकी समस्याओं को समझना शुरू किया। प्रॉब्लम फेस्ड बाय, जिन लोगों की समस्याएं थी, उन लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो हम उनको किस नाम से जानते हैं, मेघा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर या मेघा पाटकर के नाम से हम उनको जानते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, इनको सब जानते हैं, सब ने देखा भी है। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन दी कंट्री। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और देश की पहले IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, हमारी कंट्री की। शी हैज़ ऑल्सो मेड होल हार्टेड कंट्रीब्यूशंस टू मैनी सोशल कोजेज़। और उन्होंने कई सामाजिक कार्यों को भी पूरे कंट्रीब्यूट किया है, पूरे दिल से निभाया है उन्होंने। तो वो कौन है, किरण बेदी। ठीक है, दिस इज़ किरण बेदी। ये किरण बेदी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन दी कंट्री। हमारी कंट्री की सबसे पहली वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी जी हैं, और इन्होंने दिल से कंट्रीब्यूट किया है कुछ सामाजिक कार्यों में। ठीक है,
नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ है आपका, शी इज़ एन ऑथर, एक्ट्रेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यह एक लेखक, अभिनेत्री और राजनीतिक कार्य करता है। शी वॉज बेस्ट नो फॉर द अवार्ड विनिंग नॉवेल्स। इन्हें पुरस्कार विजेता उपन्यास दिया गया था, और वो किस लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। तो जो इनका पुरस्कार था वह पुरस्कार इन्हें विजेता यानी कि विनर के लिए दिया गया था। उपन्यास दी ऑफ द स्मॉल थिंग्स 1997 के लिए ये सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। कौन है ये? अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा, शी इज़ पॉपुलरली नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। शी इज़ अ सिविल राइट एक्टिविटिस्ट। वह लोकप्रिय रूप से मणिपुर की लोहे महिला आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, और वह एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी है। कौन है वो? सिविल राइट एक्टिविटीज। तो ये कौन है? आयरन शर्मिला, ठीक है, इरोम शर्मिला। देखो ये आप अपनी उसमें चेक कर लेना कि ये एम है या एन है, ठीक है। आयरन लेडी है तो शायद आयरन शर्मिला भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने चेक किया था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है, शी इज़ एन ऑथर एंड पोएट हु रिसीव्ड द रानी लक्ष्मीबाई स्टेट शक्ति पुरस्कार इन 2013। कि वह एक लेखिका और कवयित्री है जिन्होंने 2013 में रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मिला था। तो वो कौन है? मानसी प्रधान, ठीक है, कौन है वो? मानसी प्रधान। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ एन इंडियन लॉयर एंड वेल नोन वुमेन राइट एक्टिविटिस्ट। वह एक भारतीय वकील और प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता है। शी इज़ नो एज ए मैवरिक लॉयर, और वह एक मनमोजी वकील के रूप में जानी जाती है। तो वो कौन है? परमिला नेसरेगी, परमिला नेसरेगी। नेक्स्ट पर आते हैं, शी इज़ फॉर्मर फिल्म एक्ट्रेस, भरतनाट्यम डांसर, एनिमल्स वेलफेयर एक्टिविटिस्ट। वह एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री, भरतनाट्यम डांसर एंड पशु कल्याण कार्यकर्ता यानी कि एनिमल वेलफेयर एक्टिविटिस्ट है। कौन है वो? आमला अकिनी, आमला अकिनेनी, आमला अकिनेनी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, शी इज़ एन इंडियन कंपेनर विद स्टॉप एसिड अटैक एंड ए टीवी होस्ट। वह स्टॉप एसिड अटैक वाली एक भारतीय प्रचारक और टीवी होस्ट महिला है। शी इज़ एन एसिड अटैक सर्वाइवर एंड स्पीक फॉर द राइट ऑफ एसिड अटैक विक्टिम। यानी कि वह एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार के लिए बोलती हैं। कौन है? लक्ष्मी अग्रवाल, ठीक है, कौन है ये? लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं। कौन है? स्टॉप एसिड अटैक एंड ए टीवी होस्ट, जो हमारी एक एसिड अटैक वुमेन एंड टीवी होस्ट वुमेन है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, शी इज़ द CEO ऑफ टीच फॉर इंडिया। वह टीच फॉर इंडिया की CEO है एंड द फाउंडर ऑफ आकांक्षा फाउंडेशन, और आकांक्षा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। शी हैज़ अर्न ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि उन्हें इसी चीज़ से एक पहचान मिली है, उन्होंने एक वैश्विक पहचान अर्जित किया। वो कौन है? शाहीन मिस्त्री, ठीक है, शाहीन मिस्त्री। तो ये कौन है? CEO हैं टीच फॉर इंडिया की, फाउंडर हैं आकांक्षा फाउंडेशन की, और इन्होंने इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि हमें इन्हें पहचान मिली है अर्न ग्लोबल, वैश्विक रूप से एक पहचान मिली है। तो ये कौन है? इनका नाम है शाहीन मिस्त्री। तो बच्चों ये आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनना है, और अपनी जो आप इनको लर्न करोगे तो आपको एक रफली लर्न कर लिख कर देखना है अपनी किसी भी रफ कॉपी में कि जो हमारी बेस्ट, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने करप्शन एंड प्रमोट गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी किया, वो कौन है? अरुणा राय है, ठीक है। जो सोशल रिफॉर्मर है और उन्होंने पॉलिटिक्स में टर्न किया था, वो मेधा पाटकर है हमारी। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन द कंट्री किरण बेदी हैं, है ना। ऑथर, एक्ट्रेस एंड पॉलिटिक्स एक्टिविटिस्ट है जो जिनका जो अवार्ड दिया गया था द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो कौन है? अरुंधति रॉय। ये सब चीज़ें आपको रिपीट करनी है, लर्न करना है, और अच्छे से लर्न कर लिख कर देखना है कि कौन किस वे में जानी जाती है, ठीक है, कि किसने क्या क्या वर्क किया है, कौन कौन हमारी वुमेन सोशल रिफॉर्मर रही है, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करोगे आप और अच्छे से इनको लर्न करोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।